नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पुलिस सिस्टम के बारे में कि ड्यूल पुलिस सिस्टम क्या होता है और पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रणाली के बारे में, तो आपको यह जानना होगा कि पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। यानी पुलिस के अंतर्गत जितने भी कानून जो बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। जैसे हरियाणा राज्य सरकार अलग बनाएगी और यूपी राज्य सरकार अलग बनाएगी, तो ये एक राज्य सूची का विषय है। दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं अभी कमिश्नरी प्रणाली की कि कमिश्नरी प्रणाली होती क्या है। तो दोस्तों, 1983 की एक रिपोर्ट के तहत 6ठी राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट ने यह बताया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के लिए इस प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। अब ये प्रणाली है क्या दोस्तों? आपने बहुत ही बार सुना होगा कि एक एसपी होता है और एक कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। इन दोनों पोस्टों में डिफरेंस क्या है, इसको जानने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे। अभी हम हरियाणा पुलिस की बात करेंगे। तो जैसे कि हरियाणा में 3 कमिश्नरी हैं दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, ये 3 कमिश्नरी हैं दोस्तों। वहीं पर हरियाणा में रेंज है, जैसे 5 रेंज हैं दोस्तों। हर रेंज के अंतर्गत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डिवाइड की हुई हैं। जैसे कि हरियाणा में 5 रेंज है, कौन कौन सी? करनाल रेंज, अम्बाला रेंज, रोहतक रेंज, हिसार रेंज और साउथ रेंज, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात आदि शामिल है। दोस्तों, एग्जाम्पल लूँ मैं अगर करनाल रेंज का, तो करनाल रेंज के अंतर्गत दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जैसे कि करनाल, कैथल, पानीपत। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों एक डीआईजी होगा और एक आईजी होगा। यानी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट पर जो कंट्रोल करेगा एक आईजी और एक डीआईजी होगा, और इन तीनों डिस्ट्रिक्टों का अलग अलग एसपी होगा। दोस्तों, जैसे करनाल के एसपी की बात करूं तो करनाल का एसपी होगा अलग और कैथल का अलग और पानीपत का अलग। वहीं कमिश्नरी की बात करूं दोस्तों, तो एक कमिश्नरी में दोस्तों एक डीसीपी, अभी हम बड़ी बड़ी पोस्टों की बात करें, जैसे कि एक डीसीपी यानी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और एक कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगी दोस्तों कि एसपी को क्या बोला जाता है कमिश्नरी में। आपने कई बार कमिश्नर ऑफ पुलिस सुना होगा और कई बार एसपी सुना होगा। इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। अभी हम पोस्टों के ऊपर बात करें दोस्तों कि एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि डीएसपी होता है, वहीं कमिश्नरी में डीएसपी को क्या बोला जाता है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी होता है, वैसे ही एसपी को कमिश्नरी में यानी गुरुग्राम में उसको क्या बोला जाएगा? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऐसे ही हमने देखा करनाल रेंज का एक डीआईजी है, तो हर एक कमिश्नरी का एक डीआईजी होगा, जिसको वहाँ पर क्या बोला जाएगा? जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऐसे ही हमने देखा कि करनाल रेंज यानी तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक आईजी होता है, तो ऐसे ही गुरुग्राम का एक अलग से आईजी होगा, जिसको वहाँ पर गुरुग्राम यानी कमिश्नरी में क्या बोला जाएगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब दोस्तों, इसकी अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, हमारा पुलिस सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ों के समय से ही है। हम 1861 का पुलिस अधिनियम आज भी लागू कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले दोस्तों कमिश्नरी प्रणाली जो है वो कलकत्ता में स्टार्ट की थी। वो एक महानगर था। जैसे हमने देखा कि अभी 10 लाख से ऊपर आबादी वाले महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली शुरू की जाती है। तो अब कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत पुलिस को अलग से क्या पावर मिल जाती है, इसी पर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि करनाल का एग्ज़ाम्पल लूँ, करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है जो रेंज के अंतर्गत आती है, तो उसमें एक एसपी होता है। तो अगर करनाल के एसपी को कहीं पर भी धारा 144 लागू करनी होगी, तो उससे पहले डीसी की परमिशन लेनी होगी दोस्तों, यानी उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं कमिश्नरी प्रणाली की बात करूँ तो कमिश्नरी प्रणाली में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, उसे किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी धारा 144 लागू करने के लिए। उसे डायरेक्ट ही ये अधिकार है कि वह ये लागू कर सके, उसे किसी की परमिशन लेनी की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा सीधा जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यानी कि जो गुरुग्राम कमिश्नरी होगी, वहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा वो सीधा सीधा राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि किसी डीसी के प्रति उत्तरदायी होगा। दोस्तों, तो यही फ़र्क है कमिश्नरी प्रणाली में और एक आम रेंज यानी एक आम डिस्ट्रिक्ट के एसपी के अंतर्गत। तो दोस्तों, और अन्य क्या पावर मिलती है? तो कमिश्नरी प्रणाली में दोस्तों पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अंदर लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। यानी लाइसेंस की पावर जो होगी वो सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ही होगी। किस तरह के लाइसेंस दोस्तों? किसी होटल का लाइसेंस, बार का लाइसेंस, सशस्त्र लाइसेंस यानी आम का जो लाइसेंस होगा वो भी देने का जो पावर होगी वो किसके पास होगी? कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ही होगी। वहीं पर दोस्तों कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास
किसी क्षेत्र के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के आयोजन यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉन्सर्ट, विरोध प्रदर्शन और धरना देने के आदि की अनुमति देने का भी अधिकार सीधा सीधा किसके पास होगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास होगा। उसे किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट से किसी भी तरह की अनुमति लेने की परमिशन नहीं चाहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको ये कमिश्नरी प्रणाली अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।